नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपकी इन्वेस्टमेंट हो या फिर ट्रेडिंग, उनसे रिलेटेड सभी सवालों को हम करते हैं शामिल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर, वहां अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। आज के एक्सपर्ट आस्था जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको करेंगे शो में शामिल। लेकिन पहले क्विक रिकैप देख लेते हैं आज बाजार में हुआ क्या। बाजार खुले तो ठीक थे लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए और एकाएक नीचे फिसलते हुए दिखे। हमने मिड मार्केट आज में बाजार में जो पेन था वो एक्सटेंड होते हुए देखा और आखिर में जब एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद थोड़ा सा मार्केट रिकवर ना होते हुए गिरावट के साथ ही बंद हुआ है 0.5% के आसपास की 17,200 के ऊपर। हालांकि निफ्टी ने क्लोजिंग दी है आज के सेशन में। इसके अलावा अगर आप बाकी इंडाइसेस देखेंगे आज के सेशन में, निफ्टी बैंक हो, मिड कैप्स हो, स्मॉल कैप्स हो, सभी अपने ऊपरी स्तरों से नीचे आकर क्लोज हुए हैं। निफ्टी बैंक 200 अंक नीचे बंद हुआ, ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों के आसपास ही। सिमिलरली सेंसेक्स में भी वही रुझान था। मिड कैप्स वॉलेटाइल थे बट एटलीस्ट थोड़े गेन्स के साथ बंद होने में कामयाब रहे हैं। हालांकि स्मॉल कैप में गिरावट थी और ये अपनी सारी स्ट्रेंथ को गवाकर लाल निशान में बंद हुए आज के सत्र में। कुछ सेलेक्टिव पॉकेट्स देखेंगे आज तो हमने ऑटोज में पेन आज के सत्र में आते हुए देखा। इसके अलावा आज के सत्र में हमने जहां बाइंग देखी उसमें मेटल स्टॉक्स थे, फार्मा स्टॉक्स थे, हेल्थ केयर स्टॉक्स थे जहां पर थोड़ी खरीदारी देखने को मिल रही थी। ऑटो, बैंक, रियल्टी, ये पूरी पॉकेट ही दबाव के साथ कारोबार कर रही थी। एफआईजीएस का आंकड़े लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। एफआईज ने आज के बाजार में 481-82 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईज ने बिकवाली की है 294 करोड़ की। तो दोनों ही इंस्टीट्यूशंस के जो आंकड़े हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। हालांकि अगर हम यूरोपियन मार्केट्स का हाल देखें तो वो कमजोरी भरा ही था, जिसने मार्केट पर आज के दिन के दौरान थोड़ा प्रेशर डालते हुए देखा। क्रूड के मूवमेंट पर एक बार फिर से नजर रहेगी, $120 के आसपास फिलहाल। हालांकि ब्रेंट का जो भाव है वो ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 117, 118 के तो लेवल्स हमने देखे थे लेकिन अब 121 पर आ चुका है और ऑलमोस्ट 4.5-5% की बढ़त ब्रेंट के भाव में देख रहे हैं। जो सीपीसी पाइपलाइन डिस्ट्रप्शंस हुई हैं उसके कारण हमने ऑयल प्राइसेस में एक्सपर्ट आते हुए देखा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। चलिए, आस्था जैन हमारे साथ मौजूद हैं। आस्था, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो निफ्टी पर ही एक व्यू दे दीजिए कल के सेशन के हिसाब से। क्या आप सजेस्ट करेंगे अपने क्लाइंट्स को, और कंसीडरिंग कल वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी भी है तो क्या रेंज एक्सपेक्ट कर रही हैं, कहाँ एक्सपायरी देख रही हैं? आस्था, आपको ऑडियो आ रही है? जी, मुझे आपकी शायद आवाज जा नहीं रही है। जी दीपाली, मुझे अब आपकी अगर अब आपको ऑडियो आ रही है तो प्लीज जी ठीक है, मार्केट्स पर अपना व्यू बताइए अभी के लिए। जी दीपाली, जिस तरह से देखा जाए तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन था काफी उठा पटक का सेशन था और इनफैक्ट अगर मैं डाउ जोन्स फ्यूचर्स की भी बात करूं तो थोड़ा सा अभी वहां पे भी नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो एक वॉलेटाइल रहेगा। अगर निफ्टी की बात करें तो मेरे हिसाब से निफ्टी में अब अच्छी तेजी लौट के आएगी 17,500 के ऊपर और इसमें अगर थोड़ी सी भी मंदी देखी जाएगी तो अगर 17,200 का अहम स्तर है उसके नीचे, तो मेरे हिसाब से राय यही रहेगी कि अभी यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशंस है वो 17,200 के स्तर को अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो ही लेनी है। लेकिन लॉन्ग पोजीशन के लिए जब तक 17,500 के ऊपर निफ्टी कन्विंसिंगली क्लोज नहीं करता तब तक खरीदारी करने की सलाह नहीं है। ठीक है, तो इंडेक्स वाइज आपको व्यू मिला है। थोड़ा सा अलर्ट ही रहिए वैसे भी, जब इस तरीके की अनसर्टेनिटी बनी हुई हो, मार्केट इतने वोलेटाइल हो, तो कोई भी ट्रेड लेते हुए थोड़ा सा सतर्कता के साथ आप पोजीशंस अपनी बनाइए। सवालों करते हैं शामिल, हर कोई अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर जानना चाहता है क्या करना चाहिए उनको, तो उसी में अदिति हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है मुंबई से। अदिति, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, कौन सा स्टॉक है? हेलो, हाय, आई हैव स्टॉक CDSL का एट 1491 एंड आई वांटेड टू नो कि उसका 3 to 6 मंथ्स में क्या है, व्यू क्या है, बिकॉज मैंने लिया था फॉर मिड टर्म के लिए, बट सिंस आई हैव टेकन इट, इट हैज बीन प्रीटी वोलेटाइल। आई एम नॉट श्योर वेयर टू एग्जिट एंड व्हाट शुड बी द टारगेट। तो आपने मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक खरीदा था या इन्वेस्टमेंट थी लंबी अवधि के लिए? मीडियम टर्म। और ये आई एम श्योर आपने खरीदा होगा इसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए। हाँ, बिल्कुल, काफी अच्छे पैसा बनाकर दिया है CDSL ने आस्था अपने निवेशकों को। और अब भी आप देखेंगे तो बहुत गिरा नहीं है ये स्टॉक। अगर आप इसका
मार्केट का या बाकी मिड कैप्स का हाल देखें उसके कंपैरिजन में। अब सवाल बस ये है कि इनका व्यू जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, मीडियम टर्म है, और इसीलिए इनके भाव के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जानना चाहती हैं क्या करें। अब बताइए CDSL अपना होराइजन थोड़ा सा बढ़ा लेंगे या फिर मीडियम टर्म में ही अच्छे मुनाफा कमा सकती हैं स्टॉक से? जी देखा जाए दीपाली तो मीडियम टर्म से मैं यहाँ पे जो समझ रही हूँ समय सीमा वो एटलीस्ट 1 या 2 महीने है। तो मेरे हिसाब से इसे थोड़ा सा बढ़ा ले, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 3 महीने का कर ले। और जो चार्ट्स पे पोजीशन है इसका जो 200 डे का मूविंग एवरेज है वो 1280 के आसपास आता है, जो दर्शाता है कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और वैसे भी स्टॉक यहाँ पे बढ़िया चाल दिखा रहा था पहले कुछ समय में। मेरे हिसाब से इनको बिल्कुल अभी अपनी पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करना है। स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन 1280 के आसपास, इसमें समय सीमा रखेंगे 2 से 3 महीने। और जो इनका टारगेट रहेगा वो इनिशियल टारगेट यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो तकरीबन 1650 का रहेगा, क्योंकि इन्होंने टारगेट भी पूछा है। तो 2 से 3 महीने की अवधि में ये स्टॉक तो रखे, 1280 का स्टॉप लॉस लगाए, 1650 के इनिशियल टारगेट्स के। ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे। साजिद अहमद हमारे साथ हैं वसई महाराष्ट्र से। साजिद नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास MMTC का 100 शेयर है, 55 रुपए 60 पैसे में मैंने लिया था शॉर्ट टर्म के लिए। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए, उसमें बेच देना चाहिए या रखना चाहिए अभी? 50.60 यानी ऑलमोस्ट 51 के आसपास की आपकी खरीदारी है। 100 स्टॉक्स हैं। आस्था हेलो 55.60। अच्छा, 55 रुपए की आप खरीदारी है। 10 ठीक है, 10 रुपए नीचे आपके खरीदारी के भाव से आपको नुकसान हो रहा है। क्वांटिटी हालांकि 100 स्टॉक्स की ही है। तो आस्था क्या करना चाहिए MMTC में? 45 पर क्लोज हुआ है आज। जी बिल्कुल, देखिए दीपाली यहाँ पे ट्रेंड लगातार लोअर लोज बन रहे हैं, जो दर्शाते हैं कि यहाँ पे और ज्यादा वीकनेस हमें देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से इनको तैयार रहना चाहिए। 43 से लेके 50 के बीच में ये घूमता हुआ नजर आएगा। इनकी खरीद ऊपर की है, उसके लिए कम से कम इनको 1 महीने की यहाँ पे एक समय सीमा रख के होल्ड करना है। और जिस दिन इसने 50 के ऊपर का क्लोज दिया तो इनकी जो कॉस्ट प्राइस है उसके आने के चांसेस काफी ब्राइट है। तो अभी समय सीमा रखिए 1 महीना, पोजिशन को यहाँ पे होल्ड करें, लेकिन एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 43 का। अगर उसके नीचे बंद होता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत इनको यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि फिर और गिरावट देखने को मिल सकती है। पर हाल फिलहाल में 1 महीने की समय सीमा रखें, 43 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 50 के ऊपर गया तो 55 के लेवल भी दिख रहा है। 43 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए और होल्ड कीजिए स्टॉक को, ये सजेशन है। राजेश हमारे साथ जैसलमेर से। राजेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास JSL के मैंने कुल 5000 शेयर लिए थे 3-4 साल पहले। उसमें आधे मैं बेच चुका हूँ 90 रुपए पे। अब और आगे क्या रखूं उसको या प्रॉफिट बुक करूं? 90 रुपए की आपकी खरीदारी भी 90 की, और आपने कुछ स्टॉक्स 90 पर ही बेचे हैं? नहीं, 200 रुपए में बेचे थे, 200 में अभी 200 में बेचे हैं। ठीक है, तो मतलब आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर चुके हैं जिंदल स्टेनलेस, और अभी भी आपका बाकी बचे हुए को बुक करूं या? ठीक है, बिल्कुल सही सवाल है आपका। जब 100% प्रॉफिट्स हो रहे हो, मार्केट का मूड वॉलेटाइल हो, तो क्या करना चाहिए ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में? आशा लेना है प्रॉफिट या होल्ड करना है स्टॉक? जिंदल स्टेनलेस 90 की बाइंग, 186 पर कर रहा है ट्रेड। मेरे हिसाब से थोड़ा सा रुक सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और एक चीज का और ध्यान रख लें, ये जो हफ्ता है इसकी क्लोजिंग अगर इसने 95 के ऊपर कर दी, 95-96 के ऊपर, तो ये और ज्यादा तेजी यहाँ पे दिखाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी इनको बिल्कुल रुकना है, अभी पूरा प्रॉफिट यहाँ पे निकालना नहीं है, लेकिन एक स्टॉप लॉस भी जरूर अपनी पोजीशन पे रख लें। स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे रखे 87 का। अगर 87 के नीचे बंद होता है तो मेरे हिसाब से फिर मुनाफा यहाँ पे और वसूल करना चाहिए। ऑल्दो मैं थोड़ा नीचे का लेवल दे रही हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक 87 के नीचे नहीं जाएगा तब तक चांसेस है कि ये वापस से पलटेगा और यहाँ पे तेजी दिखाएगा। तो 87 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो अपनी पोजीशन में यहाँ पे बने रहे, और ऊपर में जो 96 का लेवल ब्रेक हुआ तो 106 तक के भी इस तरह हमें ये काउंटर दिखा सकता है। ठीक है, तो होल्ड कर लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस को लगाइए इस स्टॉक में, यही सजेशन है। किरण है हमारे साथ दिल्ली से। किरण नमस्कार, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा ये सवाल था कि मैं इसका अशोक लेलैंड का 50 शेयर्स लिया हुआ है, 135 पे बाइंग है।
और अभी करंट शायद 112 चल रहा है, तो क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या बिल्कुल निकाल देना? जी आस्था 112 की खरीदारी, 112 पर माफ कीजिए ट्रेड हो रहा है, खरीदारी तो इनकी 135 रुपए की है, तो ऑलमोस्ट 23 रुपए का नुकसान मान लीजिए इनको हर स्टॉक पर हो रहा है। क्या सजेशन रहेगा आपकी ओर से? देखिए दीपाली, अशोक लेलैंड हमेशा 200 दिन का जो इसका मूविंग एवरेज है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट वीकली चार्ट्स पे भी 200 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जा रहा है, जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है। तो मेरे हिसाब से अभी इनको यहाँ पे वेट करना है। एक स्टॉप लॉस जरूर अपनी पोजीशन पे लगा ले। स्टॉप लॉस रहेगा 102 का। 102 के नीचे बंद हो तो ही यहाँ पे माना जाएगा कि स्टॉक में और गिरावट आएगी, नहीं तो ये ऊपर नीचे करता रहेगा और बाद में शायद वापस से ऊपर की तरफ की चाल पकड़े। तो अभी यहाँ पे अपनी पोजीशन को बनाए रखे, 102 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 120 का स्तर अगर इसने क्रॉस किया, क्योंकि बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर ये यहाँ पे निकलने में कामयाब हो गया और सस्टेन कर गया, तो मेरे हिसाब से 140 तक के भी स्तर हमें ये काउंटर दिखाएगा। समय सीमा यहाँ पे एटलीस्ट 2 महीना इनको रखनी है और पोजीशन में यहाँ पे बने रहना है। ठीक है, होल्ड कीजिए 102 के स्टॉप लॉस के साथ, यही सजेशन है। पंकज केसरी कोलकाता से हमारे साथ मौजूद है। पंकज जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल, कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है? यस मैम, हेलो, पूछिए सवाल। मैम मैं इंडियन बुल्स हाउसिंग करता हूँ 157.76 1000 शेयर। ओके, और आपका व्यू क्या है इस स्टॉक में? 157 की बाइंग तो ठीक है, मतलब ये आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? लॉन्ग टर्म। ठीक है, आईबी हाउसिंग 157 की बाइंग है, आस्था 156 पर बंद हुआ है। क्या सजेशन आपके लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से? वैसे तो देखिए दीपाली, ये अभी अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो थोड़ी वीकनेस दिखाता है, लेकिन इन्होंने बोला है कि समय सीमा ये लंबी मान के चल रहे हैं, इसीलिए मैं इनको यहाँ पे होल्ड करने के लिए बोल रही हूँ। यहाँ पे अपनी अपनी पोजीशन को बनाए रखे। 130 का एक स्टॉप लॉस लगा ले। इस पे अगर एक बार वापस से तेजी लौटी तो मेरे हिसाब से 175 के ऊपर अगर ये गया तो हमें 200 तक के भी स्तर ये काउंटर दिखाएगा। तो अभी तो इनको बने रहना है, क्योंकि लंबी अवधि इन्होंने बोली है, इसलिए कोई दिक्कत लगती नहीं है। स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने हैं। तो लंबी अवधि के लिए तो होल्ड करने की सलाह है। और अगर ऐसा किसी का आईबी हाउसिंग में शॉर्ट टर्म व्यू हो तो उसके लिए क्या राय होगी? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म व्यू भी यहाँ पे है तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट अभी थोड़ा सा तो वेट करना चाहिए। थोड़ा स्ट्रेंथ यहाँ पे काउंटर में लौटेगी। एक बार अगर शॉर्ट टर्म में इसने 163-64 के ऊपर का क्लोज किया तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, रुकना चाहिए, लेकिन उसमें फिर 146 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। रियांश अगले कॉलर हमारे साथ अंबाला से। रियांश गुड इवनिंग, कौन सा स्टॉक खरीदा आपने? गुड इवनिंग दीपाली जी। मैं मेरे पास ना 2 शेयर है। बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? अमरावती से बैटरी 1000 शेयर है, 580 की बाइंग है, और दूसरा जिंदल ड्रिलिंग 260 रुपए की बाइंग है, 1000 शेयर है। मेरी व्यू है 3 से 4 महीने का। और जी 2 से 4 महीने का आपका होराइजन है। जिंदल ड्रिलिंग है आपकी 260 और अमर राजा बैटरीज आपका 580 का खरीद भाव। ठीक है, आशा जिंदल ड्रिलिंग तो इनके भाव के आसपास ही है, 6 रुपए नीचे इनके खरीदारी के भाव से। और अमर राजा बैटरीज जिन्होंने बाइंग बताई है 580 के आसपास की। तो 2 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से दोनों पर क्या व्यू रहेगा? होल्ड करना सही है, क्योंकि दोनों ही फिलहाल इनकी खरीदारी के भाव के आसपास ही हैं। देखिए, जिंदल ड्रिलिंग तो यहाँ पे काफी बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इनफैक्ट मंथली चार्ट्स पे भी ये अपने सभी मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके लास्ट महीने ही क्लोज किया था, जो दर्शाता है कि स्टॉक और ज्यादा यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो 2 महीने का पर्सपेक्टिव है, तो बिल्कुल यहाँ पे अभी तो अपनी पोजीशन को बनाए रखें। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो हमें लेवल्स आगे जाते हुए देखने को मिलेंगे, 260 की इनकी खरीद है, लेकिन मैं जो यहाँ पे लेवल्स देख रही हूँ वो तकरीबन आ रहे हैं 280 से 300 के लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे बिल्कुल अभी अपनी पोजीशन को 2 से 3 महीने के हिसाब से यहाँ पे कैरी करना है। स्टॉप लॉस जो रहेगा तकरीबन 220 के आसपास का लगाएंगे तो बेटर रहेगा। दूसरा सवाल इनका अमरा राजा बैटरी पे था। अमरा राजा बैटरी की अगर हम यहाँ पे बात करें, दीपाली एक बार कॉस्ट प्राइस बताएंगे कितने में इन्होंने लिया हुआ है अमरा राजा बैटरी? 580। जी बिल्कुल, 580 के आसपास का इनका खरीद है। और जो यहाँ पे स्टॉक्स अपनी मूवमेंट दिखा रहा है, मेरे
अभी तो यहाँ पे भी 2 महीने का क्योंकि पर्सपेक्टिव है तो यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह है। ऑल्दो स्टॉक इनकी प्राइस के आसपास ही चल रहा है। एक चीज का ध्यान रखें, 520 से लेके 600 के बीच में ये आने वाले 1 महीने में यहाँ पे एक दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 520 का रहेगा, ऊपर में पहला टारगेट रखेंगे 600 का और उसके बाद रहेगा 660 का। ठीक है, तो आप होल्ड कर दीजिए 2 to 4 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से दोनों ही शेयर्स। आस्था ने आपको टारगेट स्टॉप लॉस सजेस्ट किए हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो फेसबुक ट्विटर से करेंगे सवालों को पिक, लेंगे आस्था की क्विकली राय, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, आस्था जैन हमारे साथ मौजूद हैं। अब संक्षेप में सवाल लेते हैं आस्था से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करते हैं पिक। और सबसे पहला सवाल ले लेते हैं, पवन का सवाल है आईटीसी पर। आस्था इनफैक्ट इन्होंने मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 240 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है। अगर आप ऑप्शन के क्वेश्चंस आंसर कर सकती हैं तो बताइए इनके लिए क्या सजेशन है। 240 का कॉल ऑप्शन इन्होंने खरीदा हुआ है ₹1 के प्राइस पर। जी बिल्कुल दीपाली, ये क्वेश्चन के लिए मैं 2 मिनट का समय चाहूंगी, तब तक हम दूसरी क्वेरी सॉल्व करें, तब तक मेरा ये चार्ट खुलेगा। डेफिनेटली मैं यहाँ पे इनके कॉल ऑप्शन ठीक है। गौरव का एक सवाल आया है, हिंदुस्तान जिंक पर 325 की बाइंग है, बताइए। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान जिंक की यहाँ पे अगर हम बात करें, मेरे हिसाब से अभी इनको अपनी पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करना है। 325 की बाइंग है, 310 के आसपास ये स्टॉक ने आज क्लोज किया है। यहाँ पे ये अपनी पोजीशन को अभी तो कैरी करें, लेकिन याद रखें ये थोड़ा वीक हो रहा है काउंटर, तो अगर ये रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ पे 295 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को अभी होल्ड करें। अगर 295 के नीचे बंद हो तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी हिंदुस्तान जिंक से। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। एक विजय बुंदेला ने भेजा है ट्विटर पर, सवाल है इनका, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 474 की बाइंग है, जानना चाहते हैं क्या करें। जी बिल्कुल, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से अभी तो इनको यहाँ पे इस काउंटर को होल्ड ही करना पड़ेगा। यहाँ पे एक अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करें। स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे जो लगेगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक में वो तकरीबन यहाँ पे रहेगा, क्योंकि इनकी बाइंग है 474 के आसपास आपने बताया है। यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप आ रहा है दीपाली, स्टॉप लॉस 370 का आ रहा है और चार्ट्स में थोड़ी सी वीकनेस और है, तो तैयार रहें, यहाँ पे वीकनेस रहेगी, लेकिन फिर भी 370 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। इनिशियल टारगेट्स हमें 425 के देखने को मिलेंगे और उसके बाद तेजी लौटी तो 500 तक के स्तर आएंगे इस काउंटर। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं फटाफट से, और ये सवाल हमें भेजा है सूरज ने। सूरज का भी इनफैक्ट सवाल लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर ही है, 470 की बाइंग है, तो आपको जवाब मिल ही गया। 370 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, 420 की आपकी बाइंग है, तो यही सजेशन है। एक सवाल और लेते हैं ट्विटर से, और रजत नंदवाना ने एक सवाल भेजा है। स्टॉक्स तो उन्होंने बहुत सारे भेजे, मैं सिर्फ 2 स्टॉक्स इनके ले लेती हूँ। 1 साल का इनका व्यू है। अदानी गैस 365 की बाइंग है और अदानी ग्रीन्स ₹50 की खरीदारी है। जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अदानी गैस की बात करें, मेरे हिसाब से अभी तो इनको यहाँ पे पोजीशन को कंटिन्यू करना है। 365 की आपने इसमें बाइंग बताई है। एक बार मैं वापस से बाइंग प्राइस जानना चाहूंगी, अदानी ग्रीन में कितने में लिया है दीपाली, अगर आप मदद कर सकते। बहुत लोअर लेवल की बाइंग है, मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिल रहे हैं आज से इनको। अदानी गैस 365, अदानी ग्रीन ₹50। इसीलिए मैंने क्रॉस चेक किया क्योंकि काफी बढ़िया लेवल पे खरीदा है। बिल्कुल होल्ड करना है अदानी गैस को। स्टॉप लॉस लगाइए 1500 का, अगर ट्रिगर भी हुआ तो भी यहाँ पे प्रॉफिट में निकलेंगे। इनिशियल टारगेट तो अभी यहाँ पे 2000 के हमें देखने को मिल रहे हैं। दूसरा सवाल इनका अदानी ग्रीन पे था। अदानी ग्रीन की बात करें तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक भी अभी यहाँ पे बढ़िया परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखें, 1700 से लेके 2100 के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। 2100 के ऊपर जिस दिन इसने क्लोज किया हमें 2300 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पे बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1750 के आसपास का। तो ये दोनों ही स्टॉक पे राय है। दूसरी तरफ आईटीसी के कॉल ऑप्शन की जो आपने बात की थी, उसमें भी मैं यहाँ पे अपनी एक ओपिनियन देना चाहूंगी। बेसिकली देखा जाए तो आईटीसी भी मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है और 210 के कॉल ऑप्शन में शायद इन्होंने खरीदारी करी है। यहाँ पे भी अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करें। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे जो 210 का कॉल ऑप्शन है उस पर मैं देना चाहूंगी। स्टॉप लॉस तकरीबन रहेगा इसमें ₹13 का और टारगेट्स इसमें हमें 23.5 के देखने को मिलेंगे लॉन्ग टर्म में।
ओके, स्वप्निल ने एक सवाल भेजा है। स्वप्निल घटगे ने बारामती से, नायका के 20 शेयर्स 1450 के प्राइस पर हैं, IEX है 185 के प्राइस पर, व्यू है लॉन्ग टर्म। सबसे पहले अगर नायका की हम यहाँ पे बात करें, लॉन्ग टर्म जरूर यहाँ पे व्यू है। थोड़ा सा स्टॉक यहाँ पे अभी कंसोलिडेट करेगा मेरे हिसाब से, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए। और स्वप्निल जी एक चीज आप जरूर ध्यान रखिए, 1610 के ऊपर क्लोज करना जरूरी है बड़ी तेजी आने के लिए, नहीं तो ये तब तक घूमता रहेगा। लेकिन आपको अभी वेट करना है, स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन यहाँ पे जो आप मेंटेन करके चलेंगे 1330 का। ठीक है, तो आपके लिए सजेशन यही है कि आप होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। हालांकि जो दोनों ही शेयर्स आपकी खरीदारी के भाव से ऊपर हैं तो आप मुनाफे में हैं। चलिए, इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त है। आस्था, कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? आज जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे पीएमएस की होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकते हैं। और धन्यवाद मुझे आज शो पे बुलाने के लिए। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।